एक छोटे से शहर में रहते थे सुनील जी। सुनील जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, उम्र करीब 38 की, लेकिन दिखते थे जैसे अभी अभी जवान हुए हों। उनका घर बड़ा सा था, 2 मंजिला, जिसमें सब कुछ सजा हुआ था। लेकिन घर में अकेले रहते थे क्योंकि उनकी पत्नी विदेश में जॉब करती थी, साल में 1-2 बार ही आती। सुनील जी दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहते, शाम को घर आकर थक जाते। घर का काम संभालने के लिए उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ी। वहीं पास के गांव से आई थी कोमल। कोमल की उम्र थी 32 साल, लेकिन देखने में लगती थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, जैसे काले बादलों में चमकती बिजली, और बाल लंबे जो कमर तक लहराते। उसका बदन ऐसा कि चलती तो लगता हवा में कोई लहर सी उठती। वो गांव की थी, लेकिन शहर में आकर थोड़ी स्मार्ट हो गई थी। उसका पहनावा साड़ी का था, लेकिन वो साड़ी ऐसी बंधी होती कि थोड़ी सी झलक दिखती, जो देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती। थोड़ी सी कमर दिख जाती, ऐसा कि दिल धड़क जाए। लेकिन कोमल खुद बड़ी सीधी सादी थी, बस काम में लगी रहती। उसके पति रामू गांव में रहता था, लेकिन वो शराबी था। रोज़ पीकर सो जाता। घर का बोझ कोमल पर ही था। 2 बच्चे थे, छोटे छोटे, जिन्हें कोमल खुद संभालती। सुनील जी के घर काम करके वो अपना घर चलाती। सुनील जी ने कोमल को काम पर रखा था कुछ महीने पहले। पहली बार जब कोमल घर आई तो सुनील जी ने दरवाज़ा खोला। कोमल ने साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, जो उसकी गोरी चमड़ी पर चमक रही थी। वो झुककर नमस्ते की और सुनील जी की नज़रें थोड़ी रुक गईं। आओ कोमल, अंदर आओ, सुनील जी ने कहा। उनकी आवाज़ में थोड़ी गर्माहट थी। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, जी साहब, मैं काम शुरू कर दूं? सुनील जी ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन पहले चाय बना लो, थकान उतार दो अपनी भी। मुझे चाय बहुत पसंद है, देखते हैं तुम चाय कैसे बनाती हो। कोमल रसोई में चली गई और सुनील जी सोफे पर बैठे सोच रहे थे कि ये लड़की कितनी फुर्तीली है। काम करते हुए उसकी हरकतें देखकर लगता है जैसे कोई नृत्य कर रही हो। कोमल रसोई में चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी और वो झुककर चीनी निकाल रही थी। सुनील जी बाहर से देख रहे थे बिना कुछ कहे। कोमल की साड़ी थोड़ी सरक गई थी और ये उसकी की झलक दिखी। सुनील जी ने सोचा, कितनी नरम लग रही है, जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी। लेकिन वो खुद को रोककर अखबार पढ़ने लगे। फिर कोमल चाय लेकर आई। साहब चाय। सुनील जी ने ट्रे ली और उनके हाथ कोमल के हाथ से छू गए। वो दोनों थोड़ा रुक गए और आंखें मिलीं। कोमल ने शर्माकर नज़रें झुका लीं, लेकिन सुनील जी ने मुस्कुराकर कहा, चाय में स्वाद है तुम्हारा? कोमल, मीठी और गर्म। कोमल ने सोचा, साहब कितने अच्छे हैं, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी चमक थी, जैसे कुछ और सोच रही हो। अगले दिन सुबह कोमल काम पर आई और घर साफ करने लगी। सुनील जी तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए। कोमल झाड़ू लगा रही थी और कमरे में झुककर कोने साफ कर रही थी। सुनील जी बाथरूम से निकले तो कोमल की तरफ देखा। सुनील जी की सांस थोड़ी तेज़ हो गई, लेकिन वो बोले, कोमल, आज खाना में क्या बनाओगी, कुछ स्पेशल? कोमल ने सीधा होकर कहा, साहब जो आप कहो, दाल रोटी या कुछ और? सुनील जी ने हंसकर कहा, कुछ ऐसा बनाओ जो जीभ पर लग जाए, भूल न पाऊँ। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, जी साहब, मैं कोशिश करूँगी। वो सोच रही थी कि साहब कितने मजाकिया हैं, और फिर भी कोमल काम में लग गई। दिन बीतते गए। कोमल रोज़ सुबह आती, घर साफ करती, खाना बनाती और शाम को चली जाती। सुनील जी उसके साथ बातें करते। एक दिन कोमल रसोई में सब्ज़ी काट रही थी। सुनील जी आए और बोले, कोमल, तुम्हारा पति क्या करता है? कोमल ने उदास होकर कहा, साहब वो तो बस पीकर सोता है, घर मैं ही चलाती हूँ। सुनील जी ने सहानुभूति से कहा, अरे कितनी मेहनत करती हो तुम, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर कुछ चाहिए तो बताना। कोमल ने आंखें उठाकर देखा। साहब आप पहले से बहुत मदद करते हो। सुनील जी करीब आकर बोले, मदद तो और भी कर सकता हूँ अगर तुम कहो। कोमल का दिल धड़का, लेकिन वो हंसकर बोली, जी साहब, बस काम ही काफ़ी है। सुनील जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तुरंत हटा लिया, जैसे गलती से। कोमल ने कुछ नहीं कहा, बस काम जारी रखा। फिर शाम को कोमल घर जाने लगी। सुनील जी ने कहा, कोमल रुक जाओ थोड़ी देर, अकेला लगता है घर। कोमल ने कहा, साहब बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन सुनील जी ने एक गिफ्ट दिया, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी। कोमल ने खोला, वो नीली साड़ी थी, पतली और चमकदार। कोमल ने कहा, साहब ये क्यों?
सुनील जी ने कहा, बस ऐसे ही, तुम अच्छी लगोगी इसमें। कोमल शर्मा गई लेकिन ले लिया। फिर वो घर जाकर सोची, साहब कितने अच्छे हैं, लेकिन उनकी नज़रों में कुछ और है क्या। अगले दिन वो वही साड़ी पहनकर आई। सुनील जी ने देखा तो बोले, वाह कोमल, लग रही हो जैसे कोई अप्सरा, बदन पर कितनी फिट है। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद साहब। एक शाम सुनील जी घर आए थके हुए। कोमल खाना लगा रही थी। सुनील जी बोले, कोमल आज पीठ दुख रही है, थोड़ा दबा दो ना। कोमल ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब मैं? लेकिन सुनील जी ने कहा, हाँ तुम्हारी उंगलियां नरम हैं, आराम मिलेगा। कोमल ने सहमति दी और सुनील जी सोफे पर लेट गए। कोमल उनकी पीठ दबाने लगी, उसकी उंगलियां दबाती और सुनील जी आह भरते। आह कितना अच्छा लग रहा है कोमल, और ज़ोर से। वो सोच रही थी कि साहब को आराम मिल रहा है। सुनील जी ने पलटकर कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोमल ने नज़रें झुका लीं। वो दबाती रही और सुनील जी की आंखें बंद थीं, जैसे सपने देख रहे हों। फिर कोमल ने कहा, साहब खाना तैयार है। सुनील जी उठे। धन्यवाद कोमल, तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी हो। फिर दिन गुजरते रहे। कोमल अब घर में ज़्यादा समय बिताने लगी। सुनील जी उसके साथ हंसी मजाक करते। एक दिन कोमल फर्श पोंछ रही थी, घुटनों पर बैठकर। सुनील जी कमरे में आए और ऊपर से देखा। सुनील जी बोले, कोमल कितनी मेहनत करती हो तुम, उठो मैं मदद करूं। कोमल ने कहा, नहीं साहब आप आराम करो। लेकिन सुनील जी नीचे बैठ गए और कपड़ा लेकर पोंछने लगे। उनके हाथ कोमल के हाथ से टकराए और दोनों हंस पड़े। सुनील जी ने कहा, देखो साथ में कितना मज़ा आता है। कोमल ने सोचा, साहब कितने केयरिंग हैं। फिर एक रात कोमल देर तक रुकी क्योंकि सुनील जी की मीटिंग थी। वो सोफे पर बैठी इंतज़ार कर रही थी। सुनील जी आए, बोले, कोमल आज रात मत जाओ, बाहर अंधेरा है। कोमल ने कहा, साहब घर पर बच्चे हैं। सुनील जी ने कहा, फ़ोन करके कह दो मैं ड्रॉप कर दूंगा सुबह। कोमल सहमत हो गई। वो गेस्ट रूम में सोई। रात को सुनील जी के कमरे से आवाज़ आई जैसे नींद नहीं आ रही। उसने कोलम से कहा, कोमल ज़रा पानी लेके आना। कोमल उठी, पानी लेकर गई। साहब पानी। सुनील जी ने लिया और कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल घबरा गई। फिर सुनील ने कहा, कोमल तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कोमल के हाथ में मारपीट के निशान थे। कोमल ने कहा, वो रात मेरे पति ने मुझे शराब के नशे में बहुत मारा था। सुनील ने कहा, कोमल आगे से अगर तेरा पति तुझे मारेगा तो मुझे बताना। फिर कोमल ने हाथ छुड़ाया और कहा, साहब सो जाओ, ये तो रोज़ का काम है। फिर कोमल वापस आई लेकिन नींद नहीं आई। सोच रही थी साहब सच में बहुत अच्छे हैं। अगले दिन सुबह कोमल उठी, नाश्ता बनाया। सुनील जी बोले, कल रात नींद अच्छी आई थी ना? कोमल ने हाँ कहा। फिर दिन ऐसे ही चलते रहे। कोमल के पति रामू को पता चला कि कोमल देर रात घर आती है। वो गुस्से में आया लेकिन शराब में डूबा रहा। कोमल ने सुनील जी से कहा, साहब रामू नाराज़ है। सुनील जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं बात कर लूँगा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। कोमल ने मुस्कुराया लेकिन अंदर से सोच रही थी कि साहब की मदद कितनी गहरी है। धीरे धीरे कोमल सुनील जी के घर ज़्यादा वक्त बिताने लगी। बच्चे भी कभी कभी आ जाते। सुनील जी बच्चों से खेलते और कोमल देखती। एक दिन सुनील जी ने कहा, कोमल तुम्हारा बदन कितना मुलायम है, जैसे रेशम। कोमल ने हंसकर कहा, साहब मजाक मत करो। लेकिन सुनील जी गंभीर थे। नहीं सच कह रहा हूँ। कोमल की धड़कन तेज़ हो गई। वो सोच रही थी, साहब की बातें कभी कभी मुझे समझ नहीं आती। फिर एक शाम सुनील जी ने कोमल को बुलाया, आओ टीवी देखें साथ। कोमल बैठी और फिल्म चल रही थी। सुनील जी ने कहा, देखो हीरो हीरोइन कितने करीब हैं। कोमल ने कहा, हाँ साहब। सुनील जी का हाथ कोमल के कंधे पर आ गया। कोमल रुकी लेकिन हटाई नहीं। दिल धड़क रहा था। लेकिन फिल्म ख़त्म हुई और सुनील जी बोले, अच्छी थी ना? कोमल ने हाँ कहा और चली गई। ऐसे ही महीने बीतते गए। एक दिन कोमल बीमार हो गई। सुनील जी ने कहा, घर पर मत जाओ, यहाँ आराम करो। कोमल रुकी। सुनील जी ने दवाई दी और सिर दबाया। उनकी उंगलियां कोमल के बालों में थीं। सुनील ने पूछा, अब आराम लग रहा है? कोमल ने हाँ कहा। रात को सुनील जी पास बैठे रहे। कोमल सोच रही थी, साहब कितने अच्छे हैं। फिर समय बीतता रहा और कोमल अब सुनील जी के घर को अपना सा मानने लगी थी। रोज़ाना की दिनचर्या